Hello everyone. Our next topic is refraction of light. We have done so far reflection and the next part is of refraction. So what do you mean by refraction? The bending of light rays when it goes from one medium to another medium. देखो ये आपके पास क्या है, एक मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, ये सेंटर में क्या ड्रॉ कर लिया हमने, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। इसे जाना कैसे है, स्ट्रेट, लेकिन ये जाएगी कैसे, इस तरीके से जाएगी। ये क्या हो गया है, बेंड कर गया है। सो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर गई है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप दोबारा भी इस चीज़ को देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या हो गया है, एक सरफेस है, ये इसका सेंटर में नॉर्मल हो गया, ये रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट होना था और जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन गई कैसे, ऐसे। देखो ये इस डायग्राम के अंदर क्लियरली शो कर रखी है आपको ये चीज़, समझ में आई मेरी बात। अब जो रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो बैंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ बच्चों आपको। तो देखिए, एयर टू गिलास टुवार्ड्स द नॉर्मल, गिलास टू एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये उसका डायग्राम। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, जाना ऐसे था लेकिन गए ऐसे। समझ में आया। ये ए ओ क्या होगी, इंसिडेंट रे, और ओ बी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉट रिफ्लेक्टेड, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं। जो एंगल ए ओ एन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब उसके बाद बच्चों बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी के सभी एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे। जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कैसा होता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, n21 इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। जो ये n21 है इसको कैसे रीड करोगे बच्चों, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्लियर हो बच्चों। उसके बाद बच्चों बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कितनी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज करेगी, वो डिपेंड करती है एक प्रॉपर्टी के ऊपर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कि लाइट की स्पीड कितना चेंज करती है वो एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद बात आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम से मीडियम के अंदर। तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वेयर n इज इक्वल टू c बाई वी, और c की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्लियर हो बच्चों। और ये एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे कैंसिल हो जाएगी तो 9 यूनिट निकल के आएगा। उसके बाद बच्चों बात आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर बच्चों क्या होगा, कंसिडर अ मटेरियल मीडियम सराउंड। इसमें आप रिलेटिव यानी कि एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लोगे। जैसे कि n21 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और अगर मैं लिखती हूँ n12 तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। डायग्राम के अंदर भी आपको डायग्रामेटिकली भी मैंने यही शो कर रखा है। देखिए ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, इसमें आपको निकाल के दिखाया है कि n21 की वैल्यू क्या होगी, v1 डिवाइडेड बाई v2, और n21 किसके बराबर होगा, n की टर्म्स में n2 डिवाइडेड बाई में n1। यानी कि जब आप v की टर्म में लिख रहे हो तो v1 बाई v2 हो जाएगा, और जब आप n की टर्म में ही लिख रहे हो तो n2 डिवाइडेड बाई में n1। ये मैंने आपको सारा रिटर्न में नोट्स दिए हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। इसी तरीके से बच्चों कॉन्सेप्ट आएगा ऑप्टिकल डेंसिटी का, कि हमने कह दिया कि रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आएगा बच्चों आपके पास ऑप्टिकल डेंसिटी का। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, और यहाँ जो इंपॉर्टेंट आता है बच्चों वो मेन आता है कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट की स्पीड क्या करती है,
चेंज करती है। क्लियर हो बच्चों? यहाँ से इंपॉर्टेंट बच्चों आपको तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, उसके लॉज, उसका कोज, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता हो। और ये मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के बारे में बताया और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के बारे में बताया। ये जिस बच्चे को डिटेल में जाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो इस चीज़ को करे। वरना अगर आप सिंपल भी करोगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, ये लॉज क्या होते हैं और इनका डायग्राम, ये आपके लिए इनफ होगा। थैंक यू।